गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रत्येक दिन आपको एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है। आप लग जाएं जिससे आपका भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो, एक ऐसे भविष्य हो जिसमें आप एक अफसर बन के बाहर निकले। ठीक है ना। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी वीडियो को क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम के मैंने लगभग सारे पार्ट आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको आवश्यकता है तो केवल प्रैक्टिस करने की। रही बात कुछ टॉपिक जो छूटे हुए, जैसे यूनिट डिजिट नहीं पढ़ाया, तो यूनिट डिजिट का वीडियो मैंने पहला वीडियो है, उसको आप अगर मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम आगे क्रम को बढ़ाते हुए उसी को, तो हम अगला हेडिंग डालते हैं, चैप्टर लेते हैं, बेहतरीन चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। तो जैसे एक प्रश्न आता है, जैसे हमने पहला लेते हैं, इसमें पहला टाइप का प्रश्न लेते हैं, सम्मिलित एवं खंडित। ठीक है, अनुपात। जैसे यदि एक प्रश्न लिखा, अक्सर आप देखते होंगे लिख के आता होगा x अनुपाते y, यानी ये लिखा है x बटे y, अनुपात नहीं बटे को देखो, x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3, ये लिखा है। यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3 और y अनुपाते z बराबर 2 अनुपाते 1 हो तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा। लिखा है x y दिया है 2 3, y z दिया है 2 1, तो पूछा x y z का अनुपात क्या होगा। देखो इसकी दो विधियां हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड ट्रिक बता रहे हैं और दो मेथड आपको हम बताएंगे। फर्स्ट मेथड तो ये है कि देखो लिखा x y दिया है 2 3, y z दिया है कितना 2 1। अब आपको निकालना x y z का रेशियो। तो आप करोगे क्या, आप जानते हो n कैसे बनता है, n फॉर नोज ऐसे बनता है। इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखो तो n ऐसे दिखेगा, है ना। समतल दर्पण में देखोगे तो n कैसे दिखेगा, उस तरह। तो उसी n को यहाँ पे बना लो अगर ऐसे, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 3 6, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 एकम 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे n होता है, n फॉर नोज होता है, इसको जब दर्पण में देखोगे तो n कुछ इस तरह दिखेगा ऐसे। ठीक, उसी n को यहाँ बना लो, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 एकम 3। ये तो पहला मेथड हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड आप देखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, जैसे आपको x y z का रेशियो आपको निकालना था। ठीक, आपको x y दिया है 2 3, आप यहाँ लिखोगे 2 3, y z आपको दिया है 2 1, आप लिखोगे 2 1। अब देखो ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, दो जगह आपको खाली है। तो आप क्या करोगे, जो जगह खाली है वहां पे उसके नज़दीक का नंबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ नज़दीक में कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। जैसे यहाँ पे नज़दीक में कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये देखो 3 नज़दीक में था, यहाँ 2 नज़दीक में था। अब क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, और 3 का 2 से 6 आएगा, और 3 का 1 से 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखो चाहे इस विधि से करोगे चाहे इस विधि से करोगे, जो आपको इजी लगे उस विधि से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जैसे दूसरा प्रश्न 4 में आ जाए। ये तो 3 की बात किया था x y z की, अब जैसे प्रश्न 4 में आता है तो कैसे करेंगे। जैसे अगला प्रश्न ये रहा। अब जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये 4 वाला प्रश्न है। a रेशियो b, b रेशियो c, c रेशियो d बराबर दिया हुआ है। ए बी सी डी का सबका पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इसको करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, वही ट्रिक जैसे दूसरी ट्रिक क्या थी उसी को फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ए बी कितना दिया था 1 4, यहाँ लिखोगे 1 4। बी सी कितना दिया था 2 1, तो यहाँ लिखोगे 2 1। सी डी कितना दिया है 1 2, तो यहाँ लिखोगे 1 2। ये ए बी लिखा, ये बी सी लिखा, ये सी डी लिखा। ये जगह खाली है, ये जगह भी 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 खाली। इतनी जगहें खाली हैं। जो जगह खाली है वहाँ पे उसके नज़दीक का नंबर लिख दो। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ नज़दीक में 4 है, यहाँ नज़दीक में इसके भी बगल में 4 आ जाएगा, इसके नज़दीक में 1 है, इसके नज़दीक में 2 है,
इसके नज़दीक में 1 है और यहाँ भी 1 है। अब जितना लिख दिया है उन्हीं को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा। 1 दूनी 2, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8 एक कम 8, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। अगर ये कटता है, सारे कटने चाहिए, किसी से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी आंसर फाइनल क्या आया, 1 4 2 4, 1 4 2 4, ये फाइनल आंसर आया। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। अगर रेशियो वाले प्रश्न आपको आगे मिलेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न अगला और देखते हैं, ये अब जैसा कि अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, लिखा है यदि P रेशियो Q बराबर 2:5, कामा Q रेशियो R बराबर 1:3, कामा R रेशियो S बराबर 2:3 हो तो P रेशियो S की वैल्यू पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला काम आप ये करेंगे कि PQRS का रेशियो आप पूरा निकाल लेंगे, जो हमने ट्रिक बताया है। PQ दिया है 2 5 तो यहाँ लिख देंगे 2 5, QR दिया है 1 3 तो यहाँ लिख देंगे 1 3, RS दिया है 2 3 तो यहाँ नीचे लिख देंगे 2 3, लिख दिया। अब जो जगह खाली है वहाँ पे नज़दीक का नंबर लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे नज़दीक में 5 आएगा, यहाँ पे नज़दीक में 5 आएगा, नज़दीक में 3 है, नज़दीक में 1 है, नज़दीक में 2 है, यहाँ भी 2 है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एक कम 2 दूनी 4 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 3 15 दूना 30 होगा, 5 3 15 3 45 होगा। अब अगर चारों का पूछा जाए कि PQRS का रेशियो क्या है, तब तो आप ये लिखोगे, पर प्रश्न पूछा गया है खाली P और S का रेशियो क्या है। तो P और S की वैल्यू बताएं। P का है 4 और S का है 45, कटेगा है नहीं, यही फाइनल आंसर हो जाएगा 4:45। तो अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें उम्मीद है कि अब आप सब बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, कम समय में आप अपना आंसर सही दे सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जैसे ये रहा। अब जैसे अगला प्रश्न लिखा है, इसमें कोई बस थोड़ा सा कहने का मेथड बदल गया है बेटा, है प्रश्न वही जो हम बता रहे हैं आपको, बस कहने का मेथड बदल गया है। यहाँ x बराबर लिखा 1/3y और y बराबर दिया 1/2z। तो करना क्या है बेटा, देखो यहाँ y मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x/y बराबर 1/3। यहाँ हम और एक्सप्लेन करें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर 1:3। बस यही चीज़ इस फॉर्म में कहना था, अब इस फॉर्म में कह दिया। z ऊपर लिखा है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई के कर सकते हैं, y/z/1/2। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि y रेशियो z बराबर 1:2। तीनों का रेशियो निकालना है। अब आपको सबसे इजी है, एक्स वाई दिया है 1 3, yz दिया है 1 2, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा सबका आपस में, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर रेशियो निकालना होगा तो आप आसानी से अपने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। जैसे ये प्रश्न, तो देखो आपके सामने अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। ठीक है ना, ये सब जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें सब एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेंगे इसको कैसे सरल करते हैं, बहुत इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं। इसको सही फॉर्म में पहले बना लेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, जो आएगा उसमें ऐड कर दोगे, 3 2 जा 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। ऐसे इसको करोगे, 4 3 जा 12, 4 3 12 और 1 जोड़ दोगे यानी 1 13 हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 और 1 जोड़ दोगे 7/6 हो जाएगा। अब देखो क्या है, सही बनाने के लिए नीचे जो नंबर लिखे वो नहीं होने चाहिए। जो नीचे नंबर्स लिखे हैं 3 4 6 डिनोमिनेटर में, ये नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 3 4 6 का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से यहाँ। नीचे दी गई संख्या 3 4 6 का एलसीएम ले लिया होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। अब ये 7 का 4 से मल्टीप्लाई 28, 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39, 7 का 2 से मल्टीप्लाई 14, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ गया 28:39:14, ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और भी प्रश्नों को देखा जाए, जैसे कि ये प्रश्न है। अब अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, यदि a का 2/3 यानी a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a रेशियो b का मान पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया है, a का 2/3 भाग, a का 2/3 का माने होता है गुणा 2/3 बराबर किसके है, b के 4/5 भाग के बराबर। तो a रेशियो b पूछा गया है।
का माने गुणा होता है, एक का माने गुणा कर दिए 2/3, किसके बराबर है, b का 4/5। यहाँ बेटा देखो a लिखा है, यहाँ लिखा है b, हमको पता करना a रेशियो b। तो b को अगर नीचे ले आए तिरछा गुणा करने के लिए तो a/b हो जाएगा बराबर, ये 3 ऊपर चला गया तिरछा गुणा हो कि ये 2 नीचे आ गया, तिरछा गुणा b को नीचे ले आए तो b यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 यहाँ तिरछा गुणा हो गया 4 से और 2 नीचे गुणा हो गया 5 से। तो हम लिख सकते हैं 3 चौक 12 और 2 पंचे 10, या यही काट लेते 2 छंग 12 2 पंचे 10, यहाँ भी काट सकते थे तो आंसर आएगा 6/5, या लिख सकते हो 6:5। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियो जो भी इस पार्ट की या आगे हम बनाएंगे वो भी आपको मिलती रहे, है ना, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो, एक छोटा सा प्रश्न लिखा है 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3, इसको अगर सरल किया जाए तो क्या आंसर आएगा। इसको अगर सरल करते हैं तो आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या लिखा है 2.5, 5 की पावर 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर लिखा हो a की पावर m पूरे की पावर n तो क्या होता है, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी नियम को फॉलो करेंगे, 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 5.0 और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ 5 की पावर 3 लिखा है रेशियो में। अब आप देखो यहाँ 5 की घात 5/5 की घात 3 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 2, यानी 5 की घात 2, यानी कितना आंसर आएगा 25। इसको जब सरल करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 25। 25/1 या 25/1 भी लिख सकते हो। अब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा में क्या आता है, क्योंकि खाली 25/1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, 25/1 भी लिख सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बोर्ड पे काफी अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि a/2 = b/3 = c/5 हो तो 4a + 3b - c/c की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो करते क्या है, ये 2 केस बनते हैं। पहला केस ये है कि अगर लिखा है a/2 = b/3 = c/5, तो करना क्या है बेटा, इसको हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि अगर सबको k बराबर मान लोगे, ये हमने मान लिया कि सबको एक कांस्टेंट मान लिया k, तो a/2 = हम लिख सकते हैं कि k के बराबर ये भी होगा। कंपेयर करें तो a बराबर लिख सकते हैं 2k, ऐसे जब b बराबर लिख सकते हैं 3k, ऐसे c बराबर लिख सकते हैं 5k। तो अगर हम तीनों का रेशियो निकालेंगे a/b/c, तो हम लिखेंगे 2k इसका आया है, इसका आया 3k, इसका आया है 5k, तो k कट जाएगा, यानी 2:3:5 रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2:3:5, या यही a = 2k, b = 3k, c = 5 की जो आया है, आप उसी ऊपर वाले इक्वेशन में मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, करना क्या है, सीधे सीधे देखो, ये इस तरह अगर इस फॉर्म में लिखा मिले बेटा, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5 मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जो कांस्टेंट मानोगे वो आगे कट ही जाता है। तो इसे 4a लिखा है, 4a की वैल्यू कितनी मानी है 2, प्लस 3b की वैल्यू कितनी मानी है 3, c माइनस c की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन b की वैल्यू कितनी है 3। अगर कांस्टेंट k लेकर चलोगे तो बेटा नीचे के ऊपर के कॉमन लेकर काट भी सकते हो। ठीक है ना, आप सीधे सीधे ऐसे मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, 9 8 17, 17 में 5 गया 12 बाई 3, 3 4 जा 12, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं बेटा, तो नीचे जो वैल्यू दी होती है उसी को डायरेक्ट उसकी वैल्यू मान लिया करो, ऊपर दिए गई। जैसे a/2 लिखा तो a की वैल्यू 2, b/3 लिखा तो b की वैल्यू 3, c/5 लिखा तो c की वैल्यू 5, मान के हल कर दिया करो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे अब अगला प्रश्न लिखा हुआ x बराबर, यदि 2x = 3y = 4z हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या किया करो बेटा, इसको अगर हम करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो 2x बराबर क्या लिखा है 3y = 4z। पहले समझ लो, फिर ट्रिक बता देते हैं। इसको भी कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हैं, जिससे क्या लिख सकते हैं कि 2x बराबर क्या होगा k, कंपेयर करोगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं k/2, ऐसे y बराबर क्या लिख सकते हैं k/3, ऐसे हम c बराबर क्या, z बराबर क्या लिख सकते हैं k/4,
लिख सकते हैं ना, 3y बराबर के, भाई 3y बराबर क्या के, तो y बराबर k/3। ऐसे 4z बराबर क्या के, तो z बराबर k/4। अब हम तीनों का रेशियो अगर निकालना हो x y z का, x रेशियो y रेशियो z, तो हमने देखा x की वैल्यू क्या है k/2, y की वैल्यू क्या है k/3 और z की वैल्यू है k/4। ये k कट जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12 से सब में गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि बताया है नीचे संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। तो 2 छंग 12 ऊपर 6 आ गया, 3 चौक 12 ऊपर 4 आ गया, 4 3 12 ऊपर 3 आ गया, आंसर हो गया 6 4 3। इतना बड़ा मत करो। अगर इस फॉर्म में मिले तो सीधे जो संख्या लिखी 2 3 4 इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। तो सब में 12 से गुणा कर दो, ये एक्स वाई जेड का रेशियो बताएगा। 2 छंग 12 यानी x की रेशियो 6 बताएगा, 3 चौक 12 y का 4 बताएगा, 4 3 12 इसका 3 बताएगा, यानी x का मान 6 बता रहा है, y का 4 सीक z का 3, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, जो 2 3 4 इस तरह लिखो। अगर बटे में लिखा हो तो डायरेक्ट वही मान लो, जैसे लिखा होता x/2 बराबर y/3, जैसे लिखा होता x/2 बराबर y/3 बराबर z/4, तो x y z का रेशियो पूछता तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते, क्या 2 3 4 डायरेक्ट लिख देते। पर इस तरह जगह लिखा है, लिखा क्या है 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो बेटा एलसीएम ले लो 2 3 4 का 12 से इसमें 2 में काटोगे 2 छंग 12 को 3 से काटोगे 3 चौक 12, 4 3 12, एक्स वाई जेड का रेशियो तभी होगा। यानी इस फॉर्म में लिखा हो तो एलसीएम लेकर काट लिया करो, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो डायरेक्ट लिख दिया करो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सब चीज़ें क्लियर हो रही हों तो आपसे निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन दबा लें और जिससे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपका पढ़ाई, आपकी जो मैथ्स की जो प्रैक्टिस चल रही है हमारे साथ, वो कंटिन्यू आपकी बनी रहे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक कोई अच्छी सी वीडियो। इसी टॉपिक को अभी आगे बढ़ाएंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए मिलेगा।